हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी रिश्तों में शक भाग 6। अभी तक हमने पढ़ा कि संजना के उस विशेष टास्क के बाद से कंस्ट्रक्शन कंपनी के क्षेत्र में उसका डंका बजने लगा था। कुछ लोग उसकी कामयाबी से खुश थे तो कुछ उसको नीचे गिराना चाहते थे। अब आगे। आज नैतिक काफ़ी थका हुआ था। ऑफिस से सीधे वो अपने गेस्ट हाउस में आया। गुनगुने पानी में उसने अपने पैर रखे और आंखें बंद करके अपनी थकावट को दूर करने का प्रयास करने लगा। तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। कौन हो सकता है इस वक्त? बड़बड़ाते हुए मोबाइल फोन उठाया उसने। हेलो, आप कौन? मैं इंडिया से बोल रहा हूँ। इंडिया से तो बोल रही हैं, लेकिन कौन बोल रही हैं? मैं अमित बोल रहा हूँ। कौन अमित? मैं आपको नहीं जानता हूँ। मुझे पता है आप मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप मुझे जानते हैं? क्या काम है आपको मुझसे? नैतिक ने लगभग झुंझलाते हुए पूछा। आई एम सॉरी नैतिक जी, मैंने सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए ही फ़ोन किया है। क्या बात? मैं आपकी धर्मपत्नी संजना जी के ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करता हूँ। संजना का ऑफिस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? नैतिक ने चिढ़ते हुए कहा। एक तो वो थका हुआ था और ऊपर से इस तरह की बेवजह वाली न्यूज़ सुनते ही उसका पारा और चढ़ गया। मैं माफ़ी चाहूँगा सर, लेकिन मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं उसी ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर काम करता हूँ और आपकी धर्मपत्नी संजना जी यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम करती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास कर रहा हूँ? तो आज आप खुद ही अपनी धर्मपत्नी से पूछ लीजिएगा। इतना कहते ही अमित ने फ़ोन काट दिया। ये उन दोनों अजनबियों के बीच की गुफ्तगू थी। अब दिन भर का थका हारा नैतिक, जो कुछ पल थकान से निजात पाना चाहता था, उसका सर और भारी होता चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमित ने उससे क्या कहा और क्यों कहा, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर उस बात का असर तो पड़ ही चुका था। रात करीब 10 बजे नैतिक ने संजना को फ़ोन किया। हाय संजना, कैसी हो जाने मन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। खाना खाया? हाँ, खाना खा लिया। आज कुछ ज़्यादा ही काम था ऑफिस में। घर आया, थोड़ा सुस्ताया, चाय पी। और अच्छा, तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? नैतिक ने यकायक संजना को झकझोरने वाली बात कह दी। कौन सा ऑफिस? संजना को 440 वोल्ट का झटका लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए वो बोली, ऑफिस की बात आप कर रहे हैं? किस ऑफिस में जाने के लिए परमिशन दी थी आपने? संजना ने बड़ी ही संजीदगी के साथ जिस तरीके के प्रश्न था उसी तरीके से उसका उत्तर भी दे दिया, और ये उत्तर सीधे नैतिक के मनोमस्तिष्क पर बैठ गया। वाकई कहीं मैंने संजना का दिल तो नहीं तोड़ दिया? मैं ही तो वो शख्स था जिसने उसे अकेले घर से बाहर कदम रखने तक के लिए परमिट नहीं किया था, और आज मैं एक अनजान आदमी के फ़ोन पर अपनी उस बात मानने वाली पत्नी से इस तरीके का बेवकूफ़ी भरा प्रश्न कर रहा हूँ। अब संजना को ज़्यादा टटोलने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नैतिक का मन समझ चुका था कि उसे इस तरह के सवाल का ऐसा ही जवाब मिलना भी चाहिए था। गलती उसकी ही थी, इसीलिए नैतिक ने बात को वहीं पर विराम दिया और मजाक कर रहा हूँ ये कहते हुए अपनी बात का विषय परिवर्तित कर दिया। अब उनकी प्यार भरी बातें चलती रही। 1 घंटे तक उनमें उस प्रश्न को छोड़कर और बहुत सारी बातें हुई। फोन कटा। नैतिक आश्वस्त था, लेकिन अब बोल संजना के पाले में गिर चुकी थी। संजना का सिर चकराने लगा। नैतिक मजाक कर रहा था या, और यदि मजाक भी किया तो क्यों? कहीं नैतिक को मेरी जॉब का पता तो नहीं चल गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन बताएगा उसे? मैंने तो बताया नहीं, और किसी अन्य के पास उसका फ़ोन नंबर है भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ उसका फ़ोन नंबर शेयर नहीं किया। तो फिर मजाक? लेकिन ऐसा मजाक? कुछ गड़बड़ तो जरूर है। भगवान करे ऐसी गड़बड़ ना हो। अब संजना के दिलो दिमाग की बत्ती जलने और बुझने लगी थी। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही संजना ने सबसे पहले इसी बात की इंक्वायरी की कि ऑफिस में किसी के पास नैतिक का मोबाइल फ़ोन नंबर है तो नहीं। उसने अपने विश्वसनीय लोगों को इस काम पर लगा दिया। पूरी जांच पड़ताल के बाद शाम तक उसके पास जो रिजल्ट आया वो ये था कि पूरे ऑफिस में किसी के पास भी नैतिक का मोबाइल फ़ोन नंबर नहीं है।
संजना ने इस बात की बहुत ही गहराई से पड़ताल की थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस तरह की किसी भी गलती का प्रभाव उसके लिए बहुत घातक हो सकता है। लेकिन अब वो आश्वस्त थी कि वाकई नैतिक ने उसे ये बात मजाक में ही कही होगी। रात को एक बार पुनः उन दोनों के बीच गुफ्तगू चल रही थी। संजना ने बड़े ही प्रेम से नैतिक से ये बात पूछ ही ली कि उसने कल ये बात क्यों पूछी थी कि उसका ऑफिस कैसा चल रहा है। क्यों, क्या मैं मजाक नहीं कर सकता हूँ? नैतिक ने कहा। नहीं, मजाक तो कर सकते हो, लेकिन जिस आदमी ने मुझे कभी घर से बाहर निकलने का मौका नहीं दिया, क्या उसे इस तरह की मजाक करने का हक है? नैतिक एक बार फिर चुप था। संजना की मानसिक अवस्था देख उसने अब गांठ बांध ली थी कि वो गलती से भी संजना से जॉब के संबंध में अब कोई भी प्रश्न नहीं करेगा। अगले दिन नैतिक काफी खुश था। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद उसने कंपनी के उस विशेष टारगेट को आज पूरा किया था। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपने दिन रात एक कर दिए थे और मैनेजमेंट ने खुश होकर नैतिक को उपहार स्वरूप पूरे एक सप्ताह के लिए भारत अपने घर जाने और आने के 2 एयर टिकट दिए। नैतिक की बाँछें खिल उठी। आज 2.5 महीने बाद वो अपनी प्रियतमा संजना से मिलेगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था। अब उसका मन, उसकी भावनाएं और उसका शरीर सब प्रफुल्ल थे संजना का सानिध्य पाने के लिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मेहनत का इतना खूबसूरत उपहार मैनेजमेंट इस तरह देगा। उसने पहले एक बार तो इस बात को संजना से शेयर करना चाहा, लेकिन नहीं, वो संजना को सरप्राइज देना चाहता था। एक ऐसा सरप्राइज जो संजना को खुश कर देगा। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक शक की लकीर भी खींची हुई थी, जो उसके दिमाग को भारी सा कर रही थी। हालांकि उसे विश्वास तो नहीं था कि संजना उसकी मर्जी के बगैर कोई ऐसा कदम उठाएगी, लेकिन फिर भी किसी ने इतने विश्वास के साथ उसको ये बात बताई थी तो उसे नकारा भी नहीं जा सकता था। यही बात उसकी खुशी में दाग सा लगा रही थी। तो एक तरफ था एक्साइटमेंट, सरप्राइज देने का मन, और दूसरी तरफ थी शक की एक लकीर। इन सभी को मन में रखते हुए नैतिक ने संजना को कुछ भी ना बताने का फैसला किया था। कल सुबह की फ्लाइट से उसे दोपहर में 12 बजे अपने घर इंडिया पहुंचना था। रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने संजना से फोन पे बात भी की। कुछ ज्यादा ही उत्साहित था वो आज बात करने में, और संजना ने उसका कारण भी पूछा था। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्रफुल्लित हो? अपने मनोभावों को छिपाते हुए नैतिक ने अपने दिल की बात संजना को नहीं बताई। उसने बातों को हवा हवाई कर दिया। उसे पता था सुबह 6 बजे की फ्लाइट से उसे उड़ना है और सीधे जाकर संजना की गोदी में सर रखना है। इसीलिए उसने फटाफट फोन काटा और सामान्य होकर संजना से कल बात करने का वादा किया। सुबह 6 बजे से करीब 2 घंटे पहले ही नैतिक उठ चुका था। तैयार होकर साजो सामान लगा, उसने टैक्सी ली और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। उसका मन उसके काबू में नहीं था। उसके कदम कुछ ज्यादा ही तेजी से आगे को बढ़ रहे थे। वो उड़कर संजना के पास पहुंचना चाहता था। हालांकि एक कश्मकश उसके दिलो दिमाग में भी जरूर थी। वो थी संजना की नौकरी। लेकिन संजना के समर्पित प्रेम के आगे, उसके समर्पण के आगे उसे वो शक नगण्य सा लग रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही वो घर की घंटी बजाएगा, संजना दरवाजा खोलते ही उसे अचानक देख खुशी के मारे उससे चिपक जाएगी। हवाई जहाज में बैठे बैठे नैतिक खुली आंखों से पूरे सप्ताह का ताना बाना बुन रहा था। वो बेहद खुश था। हवाई जहाज लैंड हुआ। नैतिक एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसने टैक्सी ली और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने संजना की पसंद की दुकान से उसकी पसंद के सफ़ेद रसगुल्ले लिए और दूसरी दुकान से उसके लिए महकते हुए फूलों का एक सुंदर सा गुलदस्ता भी लिया, जो दरवाजा खुलते ही वो उसे भेंट करना चाहता था। दोनों चीज़ों को देखकर नैतिक से मिलने का संजना का मज़ा दोगुना हो जाएगा, ये उसकी सोच थी। नैतिक को उम्मीद थी कि उसे अचानक देख संजना उसके सीने से बस चिपक ही जाएगी। उसका रोम रोम पुलकित था। तभी टैक्सी ठीक उसके घर के सामने रुकी। किराया 250 का हुआ, लेकिन उसने अपनी खुशी का इजहार करते हुए टैक्सी ड्राइवर को 500 का पत्ता गिफ्ट में दे दिया। बोला, जाओ और अपनी पत्नी के लिए कुछ मिठाई लेते जाना, मेरी तरफ से तोहफा समझकर। वो स्वयं की खुशी दूसरों से शेयर करना चाहता था।
वो चाहता था कि उससे जुड़ने वाला हर एक शख्स आज उसी तरीके से खुश हो जैसे आज वो अपनी पत्नी को मिलन की खुशी देने वाला था। एक अजीब सी कशिश थी उसके दिलो दिमाग पर। नैतिक ने कलाई घड़ी की ओर देखा। करीब 12:30 बज रहे थे। वो फटाफट सीढ़ियों से दौड़ते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और टिंग टोंग, ये डोरबेल थी। टिंग टोंग। उसने छोटे से अंतराल में 2 बार डोरबेल का बटन दबा दिया। ये उसके दिल की जल्दबाजी को दर्शा रहा था। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। एक बार फिर उसने डोरबेल बजाई। साथ ही संजना, ओ संजना, उसने उसे आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने खिड़की से अंदर झांकना चाहा कि कुछ तो अंदर का दिखाई दे, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने डोर के लॉक को चेक किया। ओह, दरवाजा तो लॉक है। कहाँ गई होगी संजना इस वक्त? उसने मोबाइल मिलाना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वो रुक गया। तो कहीं अमित की बात वाकई सही तो नहीं? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। नैतिक खुद ही प्रश्न और खुद ही उत्तर देने लगा था। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 7 में, जहां हम देखेंगे कि कैसा होगा संजना का रिएक्शन जब वो देखेगी नैतिक को अपनी आंखों के सामने, और कैसा होगा नैतिक का रिएक्शन जब वो संजना से मिलेगा। तब तक के लिए बनाए रखें अपना प्यार मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।